हे गाइस, आई एम दिव्या। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन शॉपिंग के लिए। सलोन से निकलते ही हमें बाहर एक आंटी मिल गई। मम्मी उनसे इंट्रोड्यूस कराने लगी। मम्मा ने हमें ड्रॉप किया और हम दोनों ई रिक्शा से निकल गए मार्केट की तरफ। ये खुद तो रेडी हो गई और मुझे रेडी होने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया। उसने बोला बस तू लिपस्टिक ही लगा और ऐसे ही चल। उसके बाद हम पहुंच गए और ई रिक्शा चेंज किया और यहाँ पर हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। काफ़ी देर वेट करने के बाद आखिर ये रिक्शा चल दिया और जितना स्लो ये चल रहा था मुझे लग रहा था इससे तो हम पैदल ही चले जाते, इसमें क्यों बैठे हैं हम। आखिरकार इसने बहुत देर में जाके स्पीड पकड़ी और हम जल्दी जल्दी से पहुँच गए अपने मार्केट के लिए। जो भी लोग यहाँ गाज़ियाबाद में रहते हैं उनको पता ही होगा कि ये कौन सी मार्केट है, और जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबसे पहले हम गए राखी की शॉप पर। निधि को राखी कुछ समझ नहीं आ रही थी और मुझे भी नहीं अच्छी लगी, तो हमने बस एक दो ही राखी ली यहाँ से, बाकी हम बाद में परचेज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे कुछ इयररिंग्स परचेज़ किए, उसके बाद हम आगे चल दिए। बाद हम गए एक सूट की शॉप पर जहाँ से मैंने कुछ अपने ड्रेस परचेज़ किया और निधि ने भी कुछ एक सूट परचेज़ किया। वहाँ पर एक आंटी ने मुझे काफ़ी ज़ोर से धक्का मारा, जैसे पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया है। उसके बाद हम गए एक इयररिंग की शॉप पर। ये वाले इयररिंग निधि को बहुत अच्छे लगे और निधि ने परचेज़ कर लिए। शॉप पर कपड़े निकलवा के देख लिए और लिया कुछ नहीं, इसलिए मुझे इसको गुस्सा आता है बहुत। अगर लेने हो वहाँ से तो ही निकलवाया था। अच्छा दीदी, 1 घंटा वेस्ट कर दिया। और मेरे यहाँ पर बोलकर ख़त्म भी नहीं हुआ था, इतने निधि दोबारा इयररिंग की शॉप पर चली गई, लेकिन मैं वहाँ से इसको खींच कर ले गई। मैंने उसको कुछ नहीं लेने दिया। तो यहाँ पर निधि को अपने ड्रेस के लिए फैब्रिक खरीदना था, तो उसके लिए हम आगे की मार्केट में गए। वहाँ पर फैब्रिक अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस है। निधि जो फैब्रिक ढूंढ रही थी वो फैब्रिक निधि को नहीं मिला। उसको एक सिमिलर सा फैब्रिक मिला, लेकिन उसे वो कुछ समझ नहीं आया शायद, तो उसने नहीं परचेज़ किया। मुझे नेहादी का कॉल आया और हम वहाँ से जल्दी से निकल गए। नेहादी वेट कर रही थी। ये मेरी कज़न है नेहादी। और फिर हम तीनों ने आगे की अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। इतना बुरा लगेगा इन दोनों का पास्ता और मैं अकेले अकेले खाऊंगी। मैं बिना खाए नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर आती सिर्फ खाने के लिए। मैं बिना खाए जाऊंगी नहीं, खा के जाऊंगी, बिना खाए नहीं जाऊंगी। फिर हम इस टॉप की शॉप पर आए और मुझे ग्रीन टॉप बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे अपने मामा जी की बेटी के लिए परचेज़ कर लिया। उसके बाद गए हम बैंगल्स की शॉप पर। दी को कुछ बैंगल्स रिटर्न करने थे, तो यहाँ से हमने बैंगल्स को रिटर्न करके दूसरे बैंगल्स ले लिए। बैंगल्स लिए ही थे कि इतने में बारिश आ गई। काफ़ी देर हमने वेट किया, जैसे ही बारिश स्लो हुई फिर हमने सोचा अब चलते हैं, तो हम तीनों फिर निकल गए आगे की शॉपिंग के लिए। अब हम इस शॉप पर आ गए। यहाँ से हमने कुछ दुपट्टे परचेज़ कर लिए और फिर हम गए मेरी फेवरेट जगह। मार्केट का काम खत्म होने के बाद अब हम आ गए हैं जूस की शॉप पर। यहाँ पर ये दोनों बहस कर रही थी कि मैं पैसे दूंगी, लेकिन बड़ी दीदी जीत गई और उन्होंने पेमेंट किया। ये बच्चा किसका खो गया? इन्होंने बोला था कि पीते हुए बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब दी को बाय बोलकर हम लोग चल दिए घर की ओर। निधि बहुत थक गई थी। निधि का बिल्कुल चलने का मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे हमें ई रिक्शा मिला और हम दोनों ई रिक्शे में बैठ गए। हाँ निधि क्या करिए, आपको समझ में आ ही गया होगा।
सो ये है पीहू और अब हम मार्केट काम हो गया ख़त्म, हम आ गए सैलून पे। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके टाटा बाय बाय।